everyone, welcome back to my channel. This is me Nihar Srivastav from Ranchi Veterinary College. See, I have someone. तो काफ़ी कुछ अपडेट रहा इन दिनों लाइफ में, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी, कॉलेज लाइफ में। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखी हो, स्ट्राइक हुआ, देन फिर अभी हमारे इंटरनल्स चल रहे हैं, थर्ड इंटरनल्स ऑफ थर्ड ईयर, एंड आफ्टर दैट थोड़ा एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस भी है. सो करेंटली दिस इज़ इंटरनल्स टाइम एग्जामिनेशन. एंड सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीबडी हैप्पी नवरात्रि. विश करते हैं माता सबको ब्लेस करे टू एवरी वन ऑफ अस. बहुत स्टूडेंट्स जो है वीसीआई काउंसलिंग जब स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब सेक्शन में थोड़ा सा जानकारी के लिए रिक्वेस्ट किया था. बैक देन उस टाइम पे हमारे कॉलेज में थोड़ा सा स्टाइपेंड इंक्रीज़ करने को लेकर के स्ट्राइक चल रहा था, तो हम उतना गाइड नहीं किए अच्छे से. बट उसके बाद भी अभी भी मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिगार्डिंग इसी चीज़ के बारे में मेरे को ज़्यादा है कि हाउ टू टेक एडमिशन इन वेटनरी कॉलेज या हाउ टू बिकम अ वेटनेरियन. सो आज इसी बात पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू जॉइन अ वेटनरी कॉलेज या आपको भी वेटनरी में इंटरेस्ट आ रहा है, आप सोच रहे हैं इसका परस्यू करने का, तो हाउ शुड यू अप्रोच दैट. फर्स्टली तो टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. देखो, ये साइंस सब्जेक्ट है तो इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप 12th दिए हो साइंस से, दैट इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका सब्जेक्ट रहा हो, और इंग्लिश भी कंपलसरी होता है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो हम लोग पढ़ते हैं जो वेटनरी में वो इंग्लिश में ही रहता है सब्जेक्ट मैटर, तो इंग्लिश इज़ ऑल्सो मैंडेटरी विद दैट. हैविंग सेड दैट, इसमें वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन कैसे लेना है, लाइक विच एग्ज़ाम्स टू गिव या क्या कट ऑफ क्राइटेरिया रहता है जनरली. तो दो तरीके हैं वेटनरी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के टू बिकम अ वेटनेरियन. एक है वीसीआई काउंसलिंग, दैट इज़ वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो है वो हर जो टोटल वेटनरी कॉलेजेस एफिलिएटेड है वीसीआई से उसमें 15% सीट जो है ऑल इंडिया कोटा से रिजर्व रखता है. फॉर एग्जांपल जैसे मेरे कॉलेज में 100 सीट होंगे तो वो 15 सीट जो होंगे वो वीसीआई ऑल इंडिया काउंसलिंग से अलॉट करता है. और इसमें हर कॉलेज में आप अपना रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नीट आप देते हैं और एमबीबीएस कॉलेज चुनते हैं, वैसे ही वीसीआई भी नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी आपका सूटेबल वेटनरी कॉलेज चुनने का अपॉर्चुनिटी देता है. तो फर्स्ट स्टेप इज़, ठीक है आप नीट ही दे रहे हो तो नीट दे करके आप ऑल इंडिया काउंसलिंग कराओगे वीसीआई का, जो अभी हाल फिलहाल ही ख़त्म हुआ है. कुछ में हफ्ते ही हुए हैं वीसीआई काउंसलिंग को हुए हुए. इस बार 2024 में 734 सीट्स थे टोटल, और राउंड 1, राउंड 2 और स्टे राउंड में काउंसलिंग गया था. मेरे को उस समय लगा था कि इस बारे में वीडियो बनाया, कोशिश भी किए थे बट थोड़ा सा नहीं हो पाया. सो अगले साल फिर होगा. ये वीसीआई काउंसलिंग जो है 15% सीट पे एडमिशन देते हैं ऑल इंडिया लेवल पे. कोई भी कॉलेज आप चुन सकते हो अपना मार्क्स के बेसिस पे, कहीं भी जा सकते हो, ठीक है. बाकी 85% जो टोटल वेटनरी सीट्स है उनका एडमिशन होता है स्टेट कोटा के थ्रू. मतलब जो स्टेट है, जो स्टेट अपना या तो एग्ज़ाम लेगा, मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में तो अब नीट बेसिस पे ही लेते हैं, लेकिन कुछ स्टेट जैसे हमारा स्टेट है उसमें जेसीसी एग्ज़ाम होता है, यूपी में अपना एग्ज़ाम होता है, फिर कर्नाटक में केसीईटी होता है. वैसे अलग अलग स्टेट्स में कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं और कुछ नीट के बेसिस पे ही एडमिशन लेते हैं. और 85% जो उनका टोटल कॉलेज का सीट्स होता है वेटनरी का वो भर आता है आपका थ्रू स्टेट कोटा. इसमें लिमिटेशन ये है कि स्टेट कोटा में जो स्टेट के बच्चे हैं वही, मतलब जिनका डोमिसाइल या रेसिडेंशियल है, जो वहाँ के ओरिजिनल रेसिडेंट्स हैं, वो अप्लाई करते हैं, और बाहर के लोग जो है वो स्टेट कोटा से एडमिशन नहीं ले सकते हैं. सो बेसिकली 2 मेथड्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन वेटनरी. फर्स्ट इज़ थ्रू नीट. अगर आप नीट एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है वीसीआई काउंसलिंग करा करके आप ऑल इंडिया कोटा से कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लो. और दूसरा है स्टेट कोटा से, अगर आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या नीट बेसिस पे आपके स्टेट में एडमिशन हो रहा है तो उसमें आप अच्छा रैंकिंग ला करके स्टेट कोटा के थ्रू आप स्टेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो. प्रेजेंटली जो है अभी वेटनरी सीट्स 4000 प्लस है, मतलब टोटल ऑल ओवर इंडिया में 4000 4,500 के आसपास है. कुछ का एफिलिएशन आता जाता रहता है तो उसमें सीट्स थोड़ा वेरी करता है, बट 4000 सीट्स टोटल आपको गारंटेड एडमिशन्स के लिए अवेलेबल है. थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सीट्स बहुत लेस हैं तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव अगर आपको अवेयरनेस हो तो हो जाता है. इस बार भी मैंने देखा था कि जनरल कैटेगरी का बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं मिला था, मतलब हाई कट ऑफ पे सीट्स गए हैं उनके. और दूसरी बात ये है कि ये
5 साल तो आपको करना ही है, 5 साढ़े 5 साल का ही कोर्स है। तो इसमें आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हो तो मतलब सीरियसली माइंड लेकर के करो कि साढ़े 5 साल तो फिर आपका कहीं नहीं गया। लाइक हम लोग भी अभी 3rd ईयर में हो और 2 साल 2.5 साल इसको खींचना है एंड उसके बाद फिर अर्निंग स्टार्ट होगा। प्रोज़ कॉन्स बाकी सारी चीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस किए हैं। तो सिर्फ एडमिशन लेना इज़ नॉट इनफ, आपको उसके बाद स्टिक भी करना है टू द सिलेबस और टू द स्टडीज़ फॉर 5.5 लॉन्ग ईयर्स। उसके बाद आप you will be a proper veterinary doctor, like we still are not right now. So हाउ टू प्रिपेयर वॉज ऑल्सो द क्वेश्चन कि कैसे एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करना है। जैसे आप अस्पायर कर रहे हो अगर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का, या आप नीट में ही अच्छा करना चाहते हो, तो देखिए हमारा सिलेबस जो है बहुत ही पैरेलल है। 11-12 का जो भी नीट का एग्जामिनेशन है चाहे स्टेट एग्जामिनेशन है वो 11-12 के बेसिस पे ही रहता है। आपको अपना +1 +2 जो है मैट्रिक के बाद जो आप इंटर कर रहे हो उसमें आपको अच्छे से बायोलॉजी पे, फिज़िक्स पे, केमिस्ट्री पे कमांड रखनी है। और जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को तो बिल्कुल स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आधा प्रिपरेशन नीट के दौरान ही हो जाता है। जो स्पेसिफिकली स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेसीसी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत लोग तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स हमारे, तो जेसीसी एग्ज़ाम्स के लिए मैं कहता हूँ कि आप अपना जैक बोर्ड का सिलेबस पे स्टिक करो, सीबीएसई का एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ द की फॉर एनी एग्जामिनेशन। सिलेबस देख करके आप उसमें क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस बना करके अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। जो अभी बच्चे 12th में हैं, किन्हीं ने मतलब 4-5 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है कि उनके पास थोड़ा कम टाइम बचा और वो प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आपको थोड़ा सा डेली 1-2 घंटा निकाल करके अलग से बस थोड़ा सा जो आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ते हो या थ्योरी पढ़ते हो उसका क्वेश्चंस फॉर्मेट में उसको प्रैक्टिस कर लेना है ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। उससे आपका क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस बनाने का आदत पड़ जाएगा और आप जब पेपर दोगे तो आप हैबिचुएटेड रहोगे, तो आप ईजिली जो है प्रीवियस क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं कुछ और कुछ आपको हैबिट होने के कारण आप फटाफट बना करके पार कर जाते हो। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखें। अभी भी आप अगर इंटरेस्टेड हो वेटनरी ज्वाइन करने के लिए, देखो ये भी एक सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव है। बहुत लोगों को ज्वाइन करने के बाद भी उसमें मतलब पीस और कंफर्ट नहीं आता है, और हमको तो आता है। तो आप अपना इंटरेस्ट पे भी नोट करें ये चीज़ को कि अगर आपको मन हो, इस बात पे हम हमेशा बार-बार ज़ोर देते हैं, क्योंकि आप मजबूरी में पिकअप करोगे तो मे बी आपका आगे जाके मन हट जाएगा। तो अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इस कोर्स में तो यू शुड थिंक ऑफ जॉइनिंग दिस कोर्स। रेस्ट अबाउट एवरीथिंग वो मेरे चैनल पे है, आपको उसके एडवांटेजेस भी मिल जाएंगे, आपको उसका करियर का भी जो आपका डाउट है वो भी मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ज्वाइन करने के बाद वो भी मिल जाएगा, कैसे ज्वाइन करना है एंड सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करते हैं, ये वीडियो में मुझे कवर करना था। बिकॉज बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे कि आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में, तो आपको बता दिया है। एंड प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी से लग जाओ, अच्छा ही है। एंड एक ही फ्रेटर्निटी में आओगे तो अच्छा लगेगा। सो विद दिस टेक केयर एंड हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन टू एवरीबडी। मिलते हैं हम लोग कभी भी कहीं भी। वैसे तो अभी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, एक थोड़ा पर्सनल अपडेट भी दे देते हैं। मेरे को बिना बोले शांति नहीं आता। बहुत मतलब कुछ इवेंट्स होता रहता है इंगेजिंग टाइप का। एंड अभी हम लोग का 3rd इंटरनल्स का 3 पेपर हो गया है और बाकी है 2 पेपर्स। उसके बाद में अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट वीक क्या मतलब अब सप्तमी अष्टमी पूजा घूमने के लिए घर जाना है। उसके बाद फिर वी विल हैविंग एक्सटर्नल्स। एंड इस बार हमारे रांची वेटनरी कॉलेज में शायद एलुमनाई मीट भी ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, जिसमें हमारे कॉलेज के वेरियस जो पास आउट हैं सीनियर्स वो आएंगे, इंटरेक्ट करेंगे और कुछ मतलब उनके लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं, तो ये थोड़ा अटेंड करना थोड़ा ख़ास रहेगा। I think of making some videos about that, but again I am so lazy, so let's see. But at last thank you for to those subscribers, because subsequently subscribers counts थोड़े gradually बढ़े हैं। Hopefully I will be able to touch 1K soon, and stay connected. I'll try to make videos frequently. Bye bye.